ओम शांति। आज 9/8/2020 की अव्यक्त माला की 22 कोर्स में 4/3/1986 की आज के अव्यक्त माला में बाबा ने सार में कहा, सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन है स्नेह। सर्वश्रेष्ठ फाउंडेशन का आधार स्नेह। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा महसूस होता है सभी को, हम सर्वश्रेष्ठ रचना हैं। ऐसा महसूस करना चाहिए कि हम पूरे विश्व में क्या है, सर्वश्रेष्ठ रचना है और अति प्रिय है। किसके प्रिय है? भगवान के अति प्रिय और भगवान के सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। हम कौन हैं? हम पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो। बाप दादा को प्रिय होने का मेन एक कारण क्या है? हम सभी आत्माएं, हम पवित्र आत्मा हैं। पवित्र आत्मा होने के कारण हम बाप दादा के अति प्रिय हैं और अपने राज्य में सर्व की प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय दिव्य आत्माएं बनेंगे। इस समय वो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं। इस समय केवल परमात्मा प्रिय नहीं, सत्युग में भी सत्य प्रिय होंगे, पूरे कल्प में प्रिय आत्मा बनेंगे। द्वापर में भी भक्त प्रिय बनेंगे। बाबा ने कहा पूरे कल्प तुम आत्माएं प्रिय आत्माएं हो। अरुण सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं और द्वापर से अब कलयुग के अंत तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो। इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। सारा कल्प कैसे श्रेष्ठ रहते हैं? इस समय के श्रेष्ठता के आधार पर सारे कल्प हम श्रेष्ठ रहते हैं। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान करते हैं, कितना प्यार से पुकार कर रहे हैं। जड़ चित्त जानते हो, आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते हैं, भोग लगाते, आरती करते। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। डबल विदेशी बाबा के सामने गए होंगे तो बाबा उन आत्माओं से पूछ रहा है, भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। ज्यादा मंदिर भारत में बनते हैं। यह नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर रहे थे। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए, है ना? है तो सब दैविक की आत्माएं, लेकिन किस लिए गए हो? चाहे अमेरिका गए हो, चाहे अफ्रीका गए हो, बाबा पूछ रहा है किस लिए गए हो? इस समय सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार है।
सेवा की विशेषता है ही क्या है? सेवा की विशेषता बाबा ने कहा, सार में बताया था बाबा ने, सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुना सकेगा। क्या कहा बाबा ने? जब तक ज्ञान के साथ, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होगी तब तक कोई ज्ञान नहीं सुना सकता। क्योंकि रूहानी स्नेह की अनुभूति ऐसा होना चाहिए कि ये मेरा अपना ही भाई है, इसको भी बाबा का संदेश मिलना चाहिए। ऐसा रूहानी स्नेह की अनुभूति होगी तभी हम बच्चों में ज्ञान सुनाने कल आएगी। आप सब डबल विदेशी बाप के बने हो तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह और ये सब है निस्वार्थ स्नेह। इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। इस सारे स्नेह के कारण हम सभी आत्माएं क्या बने? श्रेष्ठ आत्माएं। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह ही बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाएगी। जो स्नेह में नहीं जाता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृद्धि क्यों, क्या, ऐसा, कैसे इसमें ज़्यादा चली जाती है। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल कैसा लगेगा? बाप का हर बोल स्नेही लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। स्नेह में सब क्वेश्चन क्या होता है? स्नेह में क्वेश्चन सारा समाप्त। जहाँ स्नेह होता है क्वेश्चन रहता है, नो क्वेश्चन। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप में करेंगे। अनुभवी होना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उसको वह प्यार ही दिखाई देगा। जिससे हमारा प्यार होता है दिल का, और वो कुछ भी बोलेगा तो क्या दिखेगा? उसमें भी प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाबा का कहने का मतलब है कुछ भी हो, कोई भी बात हो, जहाँ स्नेह होती है हमें वो सेवा ही दिखाई पड़ता है। वहाँ स्नेह है तो फिर सेवा हमें कभी भी भारी नहीं लगता है। हम बड़े दिल से करते हैं। वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई सवाल खड़ा नहीं होता है क्या मुझे ही करना है, मेरे को ही करना पड़ता है, मैं ही इतना करता हूँ, मैं ही इतनी करती हूँ, ये सारी बातें खत्म। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं। जो बच्चे दिल से सेवा करते हैं उन बच्चों को बाबा ने कहा मैं भी क्या करता हूँ? बाबा क्या करेगा? उसको दिल से स्नेह करेगा। जो बच्चे दिल से सेवा करते हैं उन बच्चों को बाबा भी दिल से स्नेह करता है। स्नेह से बुलाते हैं। अच्छा लगेगा ना जब बाबा दिल से स्नेह करे, बाबा दिल से बुलावे तो अच्छा लगेगा कि नहीं? स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व संबंधों से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह की फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इस शब्द को। इसमें क्या कहा बाबा ने? जो स्नेह के फाउंडेशन वाले हैं वो कभी भी कोई भी बात क्या नहीं होगी, मुश्किल नहीं लगेगा। किसको?
कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी जी। जिसका स्नेह का फाउंडेशन मजबूत है उसको कभी भी कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगा। स्नेह के कारण सदा उमंग उत्साह रहेगा। देख लीजिएगा, अगर कभी उमंग उत्साह कम हो गया माना, बाबा ने क्या कहा, हमारे में क्या है, स्नेह का फाउंडेशन हमारा कमजोर है। जो भी श्रीमत बाबा की है हमें करना ही है। ये बाबा की क्या है, श्रीमत है। बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने कहा जो भी श्रीमत बाबा की है हमें करना ही है। देखेंगे करेंगे यह स्नेही आत्माओं के लक्षण नहीं है। देखेंगे करेंगे तो हो ही जाएगा, कर तो रहे हैं, ये सब लक्षण बाबा ने कहा स्नेही आत्माओं के नहीं है। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है। बाबा ने मेरे लिए कहा है और मुझे करना ही है। ये स्नेही आत्माओं के लक्षण है। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे। क्या कहा, स्नेही जो आत्माएं हैं, किसके साथ स्नेही, बाबा के प्रति जो स्नेही आत्मा है वो कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई। जैसे बाप बड़े से बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती है। दिल बड़ा माना क्या, सच में दिल बड़ा होता है उसका? दिल बड़ा माना, दिल बड़ा माना उनका व्यवहार बड़ा, कार्य व्यवहार बड़ा, उनका सोच बड़ा। सच में दिल तो बड़ी छोटी तो होती नहीं है, सबका एक समान होता है। छोटी दिल वाले छोटी छोटी बात में बुझेंगे। देखिए बाबा ने भी स्पष्ट किया, छोटी दिल माना क्या, बड़े दिल माना क्या। छोटी दिल वाले छोटी छोटी बातों में बुझेंगे। छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। जो छोटे दिल वाले होते हैं उनको छोटी छोटी बातें भी दिल में लग जाएगी और छोटी छोटी बात भी उनको बड़ी लगने लगेगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले माना, बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने समा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने होना, सभी पक्के परवाने हैं, समा पर फिदा होने वाले हैं ना। एक फेरा लगा के लोग उनके जान चले जाने वाले तो नहीं। बाबा ने कहा फिदा होने वाले हैं, सभी लोग फिदा होने वाले हैं, पक्के परवाने हैं। आज अमेरिका वालों का टर्न है। भले बाबा ने कहा अमेरिका वालों का टर्न है, लेकिन सभी बच्चे क्या समझ के सुनेंगे मुरली, हमारे लिए। हाँ बिल्कुल भाई ने बहुत अच्छा कहा, होने वाले नहीं, परवाने फिदा होने वाले नहीं, हो चुके हैं, हो गए हैं, होने वाले नहीं, अभी बाकी नहीं है, हो चुके हैं। आज बाबा ने कहा आज अमेरिका वालों का टर्न है। भले ही मुरली अमेरिका वालों के सामने बाबा ने चलाया हो, लेकिन हम सभी को क्या समझ के सुन रहा है, हम सभी के लिए है। ऐसा नहीं समझना कि अमेरिका वालों के लिए बाबा ने चलाया, नहीं, हम सभी के लिए है। बाबा तो सभी का है ना। भले उस समय बाबा के सामने अमेरिका वाले बैठे हो, लेकिन ये बाणी तो क्या है, सबके लिए है। अमेरिका वालों को बाबा कहते हैं, क्या कहेंगे बाबा अमेरिका वालों को? बाबा का तो अर्थ बहुत गजब का होता है ना। बाबा हर एक बातों का अर्थ निकालता है। बाबा ने कहा अमेरिका वालों को बाबा कहते हैं आ मेरे। अमेरिका अर्थात आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं ओ बाबा आ मेरे। यह विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। वृक्ष के चित्र में जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। देखिए बाबा हरे को कैसे खुश कर देता है।
विशेष पाठ है ना। जैसे विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की है ना, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज़्यादा है, दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहाँ है, यूनाइटेड नेशन। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरी तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति। तो डबल शक्ति हो गई ना। वहाँ सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ से ही फिर यह रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो किसका कर्तव्य है? बाबा ने कहा यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है, हम सभी बच्चों का कर्तव्य है। यूनाइटेड नेशन में शांति समझौता आदि कराते हैं, वहाँ सारे विश्व के लोग बैठ के मीटिंग वगैरह करते हैं, कैसे देश में शांति, विश्व में शांति हो, इसके ऊपर व्यापक चर्चा परिचर्चा होती है। लेकिन बाबा ने कहा वो लोग भले करते हैं, लेकिन सारे विश्व को मिलाने का यथार्थ रीति से जो मिलन बनाने की जो बातें होती हैं, कौन करता है? हम बच्चे करते हैं। बाबा ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने बच्चों को दी है। यह विशेष करना है, यह कार्य विशेष हम बच्चों को करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहराएं, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का झंडा। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। विनाश जो है ये तो चारों तरफ फैल गया है। विनाश के बारे में जो भी साधन आविष्कार हुए हैं, हर एक को पता है क्या क्या चीज़ बने हैं, दुनिया में पढ़ाया जाता है, लोगों को एक एक को पता है। लेकिन साइलेंस की शक्ति के द्वारा स्थापना का जो कार्य, गुप्त कार्य चल रहा है, बाबा ने कहा इसका भी अब आवाज़ बुलंद होना चाहिए, जन जन को पता चलना चाहिए। स्थापना का जो गुप्त कार्य चल रहा है वो भी, उसका भी झंडा प्रत्यक्ष होना चाहिए। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा देते हैं ना, अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहराएं। बाबा ने कहा जैसे कोई जाता है वीआईपी किसी देश में, जहाँ जाता है उस देश का भी होता है, जिस देश से आया है उसका भी होता है। इसी प्रकार से बाबा ने उदाहरण दे दिया, विनाश का झंडा, विनाश प्रत्यक्ष हो रहा है तो स्थापना का झंडा भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहराएं, परमात्मा कार्य का भी स्वागत करें, बाप का झंडा कोने कोने में लहराएं, तब कहेंगे विशेष शक्तियों का प्रत्यक्ष किया। यह गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। यह गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में, बुद्धि में दिखाई दे। यह है गोल्डन जुबली मनाना। यह सितारा पहले कहाँ चमकेगा? बाबा पूछ रहा है। अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। 1986 की बात है, 1986 में बाबा ने गाड़ी चलाई। बाप की बिछुड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वो समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं।
हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है, ना उम्मीद से भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है। दुनिया वाले क्या सोचते हैं? सृष्टि का परिवर्तन होना, सतयुगी दुनिया आना, और जो बाबा ने हमें बताया है सारी चीज़ें लोगों को क्या लगता है? असंभव सा लगता है। लेकिन हम बच्चों को क्या असंभव लगता है? नहीं, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं इसलिए हमें संभव सा लगता है। इसलिए हमें संभव लगता है कि हमें खुद स्वयं भगवान आके ये बातें बता रहा है, इसलिए हमें संभव लगता है। क्यों संभव लगता है? क्योंकि हम खुद प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, इसलिए हमें ये संभव लगता है। बहुत मुश्किल है दुनिया वाले समझते हैं, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। डबल उड़ान से पहुंचे होना, एक प्लेन दूसरा बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहाँ भी उड़ना चाहे उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई है ना। बच्चे हिम्मत रखते हैं, बाबा मदद करता है, एक से दो करते करते इतनी बड़ी माला बाबा ने कहा बन गई। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। यह सभी की सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो, लेकिन पहले दृढ़ता स्नेह का संगठन चाहिए, उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कल राठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। क्या कहा बाबा ने? दृढ़ता कल राठी जमीन में भी सफलता पैदा कर सकती है। इसलिए सबसे पहले क्या चाहिए? किसी भी कार्य में सफलता लानी हो तो सबसे पहले दृढ़ता चाहिए। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है? साइंस पढ़ी कि साइलेंस पढ़ी? साइंस भी अपने कार्य में सफलता पाने के लिए कौन सा शक्ति का प्रयोग करते हैं? साइलेंस की शक्ति का, है ना। साइंस भी अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा साइंस से बड़ी साइलेंस की शक्ति है। और हम बच्चे कौन सी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? साइलेंस की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए जो साइंस न कर सका, हम साइलेंस की शक्ति के द्वारा वो कर सकते हैं। हमें ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ता में ही बाबा ने कहा सफलता समाई हुई है। जिस धरणी को स्नेह का पानी मिलता है वहाँ के फल बड़े भी होते और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते हैं। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं होती है। भारत के फल छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वो सेंटर सदा फलीभूत रहता है। क्या? जिस सेंटर में स्नेह का पानी मिलता है वो सेंटर सदा फलीभूत होता है। सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी शुद्ध धरती होगी तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरती धरणी सब श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ स्नेह चाहिए।
तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी क्या है? स्नेह ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है। किस बात की होगी बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी? बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए हैं। बाबा को इस बात की खुशी है, तो बच्चों को है इस बात की खुशी। बाबा को इस बात की खुशी है कि मेरे खोए हुए बच्चे मुझे मिल गए। सोचिए, भगवान को हम सभी को पाकर इस बात की खुशी है कि मेरे खोए हुए बच्चे मुझे मिल गए, और रिटर्न में हमें इस बात की खुशी है। खुशी है, हम भटके हुए थे, मुझे भगवान मिल गया, मेरा बाप मिल गया। हमें उतनी खुशी है कि नहीं? भगवान ने तो कह दिया, मुझे तो खुशी है कि मेरे खोए हुए बच्चे मुझे मिल गए। करना पड़ता है खुशी। अब उसको इतने गहराइयों से सोचिए कि मुझे उतनी खुशी है कि नहीं। जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप कहीं मेले में खो गए थे, 2-4 साल, 5 साल, 6 साल होने के बाद आप कितने तड़प रहे होंगे। तड़पने के बाद 6-7 साल, 8 साल, 10 साल के बाद परिवार के कोई सदस्य मिल गए हो, तो कितनी खुशी उस समय हुई होगी। यहाँ तो 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष में स्वयं भगवान बाप मिल गया। 5000 वर्ष तक हम खो गए थे, क्योंकि माया रावण ने हमें इतना दुखी किया था, परेशान किया था, और स्वयं बाप मिल गया। बाप को तो खुशी है, बाबा ने बता दिया, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे खोए हुए बच्चे मिल गए। अब हमें है कि नहीं, तो हमें देखना है। इसी बात का दिन भर चिंतन करेंगे, हमें कितनी खुशी है ना? ठीक है। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते तो सेवा कैसे होती? इसलिए बिछुड़ना भी कल्याणकारी हो गया। भगवान का बिछुड़ना भी कल्याणकारी हो गया, और मिलना तो है ही कल्याणकारी। मिलना तो कल्याणकारी नहीं है। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे मोमेंट से आगे बढ़ रहे हैं, और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक ही आस है कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दें, यह आस हम पूर्ण करें। है ऐसी सबकी ऐसी आस है। बाबा ने कहा हो या ना हो, बाबा ने कह दिया सब अनाथ, जो बाबा ने कहा उनको सनाथ बनाना। बाबा ने कहा सब बच्चों की ये आस है। आज से हमें ये आस बाबा की पूरी करने का लक्ष्य रखना है। क्या है मेरे बाबा की आस? मेरे बाप की आस क्या है? सब अनाथ बच्चों को सनाथ बनाना, माना उनको भी बाप का परिचय देना। एक बाप की, मेरे बाप की आस है, उस आस को मुझे पूरा करना है। यह आस हमें पूर्ण करें। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वो भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वो 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खिंचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए, लेकिन विधि नहीं आती है, संग नहीं मिलता है। जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं। 1 मिनट की शांति की अनुभूति आपने किसी को करा दी तो भी उनको बार बार वो शांति की अनुभूति खींचती रहेगी, बाबा ने कहा, क्योंकि शांति सबको प्रिय है। तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपनी विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज फैलाने का साधन है ही
आजकल की विशेष आत्माएं, जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती है तो उनके संपर्क में अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। अपने धर्म में, अपने पाठ में उन लोगों को विशेषता का कोई न कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद साधारण ही है। बाबा को कैसे बच्चे पसंद है? साधारण है। समय ही वो दे सकते हैं। उन लोगों को तो समय ही नहीं है, इनको जो दिया ही है। लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है। अच्छा, पार्टियों से सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? अमर भव, तो मैंने कहा अमर भव की वरदानी आत्माएं माना बाबा के बनने के बाद कभी माया काल न खाए। बाबा के अमर भव के पीछे का राज क्या है? माया के काल कभी न खाए बाबा के बनने के बाद। अमर भव का मतलब ऐसा अनुभव करते हो? सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना? ऐसा है? वरदानों से पल रहे हैं? ऐसा है कि नहीं? वरदानों से पल रहे हैं। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वो अमर भव के वरदानी हैं। अमर भव के वरदानी कौन है? कौन है अमर भव के वरदानी? अमर भव के वरदानी वही है जिनका बाप से अटूट स्नेह है, सदा बेफिक्र बादशाह है, किसी भी कार्य के निमित्त बनते ही बेफिक्र रहना, यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। बेफिक्र का अर्थ क्या है? बेफिक्र का मतलब ये तो नहीं है कोई मतलब ही ना हो, कोई मतलब ही ना हो। दो अर्थ होता है बेफिक्र का। बेफिक्र का मतलब कोई मतलब ही ना रखना, ऐसा ना। बेफिक्र का मतलब कोई चिंता ना हो। बाबा ने कहा कोई भी कार्य जिम्मेदारी से करते हुए चिंता ना हो। तरण करावनहार बाबा, बाबा मेरे द्वारा करा रहा है और मुझे जो कार्य मिला है उसको परफेक्ट तरीके से मुझे करना है। 100% मुझे देना है। जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उस कार्य में मुझे 100% देना है, 100%। लेकिन उस कार्य में मुझे चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन बैठा है? बाबा। क्यों बैठा है? क्योंकि करण करावनहार बाबा है। जो कुछ हो जाए मुझे चिंता लेने की क्या जरूरत है? क्या लापरवाह नहीं। बेफिक्र का मतलब लापरवाह नहीं। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा अर्थ निकालते कि लापरवाह, बेफिक्र का मतलब नहीं। बेफिक्र का मतलब निश्चिंत। निश्चिंत का बाबा बैठा हुआ है, मुझे 100% देना है रिजल्ट, लेकिन बाबा बैठा हुआ है। ऐसे फॉलो फादर सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। सदा बाबा के स्नेह में रहेंगे तो सेफ्टी का साधन बनेगा। स्नेह के आधार पर बाप सदा सिर्फ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है, यह भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुड़ गया। इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। एक दो के प्रिय माना इस रूहानी संबंध से बाप के और हमारे बीच कितना अटूट संबंध होना चाहिए। तो बाप के और हमारे बीच में इतना स्नेह होना चाहिए कि जो एक दो के बीच में हम इतना प्रिय हो जाए। बाबा भी हमें प्यार करें
और हम भी बाबा से इतना प्यार करें, एक दूसरे प्रिय। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। एक शब्द याद करो, क्या? मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिल गया। यह बाबा शब्द ही चाबी है खजाने की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना, तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। जो खजाना चाहे वो मिल सकता है। ये खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है। बस बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक सु मालिक और भविष्य में भी मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सुखी रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। वाणी पापी वाणी बच्चों को नमस्ते। वाणी बच्चों की वाणी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाबा नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, आज का वरदान है निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी बाबा। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी बाबा। स्पष्टीकरण है, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनकी निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक जरूर नजर आएगा। वे जन्मती ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजदारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना। ओम शांति।